अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि जी आप अपनी जो है रोज़मर्रा की जो डेली रूटीन है उसको आप डोइच में बताएं। अगर आपका टीचर आपसे कहता है या आपसे कोई बात हो जाती है जी आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएं, कैसे आपका दिन गुजरता है, आपकी रूटीन कैसे है। एग्जाम के अंदर भी समटाइम आपको ऐसा टॉपिक आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये एक छोटा सा हमने एक कह लें कि एक तैयार किया है टेक्स्ट जिसमें आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बात कर सकते हैं कि आप सुबह से शाम तक या दोपहर में आपकी क्या रूटीन और किस तरह क्या एक्टिविटीज आपकी होती हैं, ठीक है। तो डेली रूटीन को जर्मन जुबान में कहते हैं माइन आल ठाक, है माइन आल ठाक। अच्छा, आल के डबल एल आएगा, सॉरी, है माइन आल ठाक। आल ठाक का मतलब होता है, ठीक है, मेरी सारे दिन का, मेरा सारा दिन है, मेरे सारे दिन की रूटीन, ठीक है, इसको कहते हैं माइन आल ठाक। सही है। सबसे पहले आप कहेंगे Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf। मैं हर सुबह 7 बजे उठता हूं। ये वर्ब है aufstehen, जिसका मतलब होता है जाग उठना। है, क्या मतलब होता है? उठना, कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं। समझ आ रही बात आपको? और ये वर्ब मैं आपको कहते हैं, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपके लिए। ये वर्ब है aufstehen, वैसे बाय द वे है। ये वर्ब है aufstehen, है। aufstehen का मतलब होता है उठना। समझा रही बात आपको? और ये एक ट्रेंड बार वर्ब है। ट्रेंड बार का मतलब ये होता है कि जो इसका पहला हिस्सा होता है आउफ, जैसे कि आउफ है, ये जुमले के एंड पे लिखा जाता है और ये होता है सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। गिनाओ। तो ऐसे वर्ब जिनका पहला हिस्सा आप उठा के एंड पे ले जाते हैं, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रेंड बार कहते हैं। और ये नॉर्मली हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, या प्रिटेरिटो में भी किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस हमारा ज्यादा यूज होता है बोलने में, इसलिए आपको प्रेजेंट टेंस का याद रखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्या बनेगा? Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf। है, मैं सुबह 7 बजे उठता हूं। अच्छा, एक यहां पे मैं छोटा सा और इजाफा करता जाऊं आपके, मुझे उम्मीद आपको पता भी होगा। एक वर्ब है aufwachen, है, उसका मतलब होता है जागना। अगर आप कहते हैं aufstehen का मतलब ये होता है कि आप नींद से तो उठ चुके हैं, काफी देर के बेड से आप इतने बजे उठते हैं। लेकिन अगर आपने ये कहना हो कि मैं 7 बजे जागता हूं, यानी नींद से जागता हूं, तो उसके लिए एक और वर्ब आपको पता होना चाहिए, वो है aufwachen। वो भी ट्रेनबार वर्ब है, aufwachen, ठीक है। तो अगर आप यहां पे ये वर्ब भी यूज कर सकते हैं, फर्ज कर अगर आप कहते हैं कि ich wache, है बाइस्पीड, अगर आप कहते हैं कि ich wache, है ich wache jeden Morgen um 7 Uhr auf, ठीक है, कि मैं रोजाना सुबह 7 बजे जागता हूं। फिर आप जागने का तर्जुमा करेंगे। समझा रही ना बात मेरी आपको? तो ये दो वर्ब हैं, aufstehen und aufwachen, दोनों का मतलब चेंज है। aufwachen का मतलब होता है नींद से जागना, है, और aufstehen का मतलब होता है टू गेट अप, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टू गेट अप, उठना, बिस्तर से उठना, ठीक है। यहाँ गेट अप, ठीक है। तो ये बनेगा ich stehe oder ich wache jeden Morgen um 7 Uhr auf। मैं हर सुबह को 7 बजे उठ सकता हूं। आप अपना टाइम बता सकते हैं, um 6 Uhr auf, um 8 Uhr auf, um 3 Uhr, 4 Uhr, है, आप यहां पे अपना टाइम बता सकते हैं, ठीक है। अगला जुमला आप कहेंगे dann, फिर gehe ich ins Bad, फिर मैं बाथरूम जाता हूं, und wasche mein Gesicht, और अपना चेहरा धोता हूं। अब यहां पे भी एक बात रखिएगा, जब आपने लिखा है दन, फिर उसके बाद इश गेहे नहीं करना, गेहे इश हो जाएगा। यहां पे भी एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको बात बताता चाहूं कि जर्मन जुबान में दो तरह से राइटिंग नॉर्मली होती है। एक तो अगर आपने जुमला शुरू किया है इस सब्जेक्ट के साथ, जैसे इश, दू, एयर के साथ, तो फिर जुमला आपका सिंपल रहेगा। लेकिन अगर आपने लिखा है जैसे दन, आपने लिखा है दन, होइटे, गेस्टन, किसी सब्जेक्ट के अलावा किसी भी और लफ्ज से आपने शुरू किया है, चाहे आख्टू और 9 कोई भी लफ्ज, उसमें के बाद फिर पहले वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। जैसे फर्ज करें आख्टू गेहे इश, है बाइशपिल, यानी कि होइटे गेहे इश, गेस्टन गेहे इश, है। तो कहने का मकसद ये है, तो किसी भी लफ्ज से आप जुमले की शुरुआत करते हैं, उसके फौरन बाद आपको वर्ब लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट को बाद में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा then gehe ich ins Bad, फिर मैं बाथरूम जाता हूं, und wasche mein Gesicht, और मैं अपना चेहरा धोता हूं, ठीक। वाशन वर्ब है तो इसके साथ वाशे आएगा, ठीक है। अच्छा, danach, फिर frühstücke,
फ्रिस्टुके वर्ब है, ठीक है। फ्रिस्टुके का मतलब होता है नाश्ता करना, ठीक है, पूरा वर्ब है। आपको पता है कि जर्मन जुबान में जितने भी वर्ब हैं वो सारे ईएन के साथ होते हैं, जितने भी हैं, जैसे गेहन, माखन, स्पीलन, एसन, ट्रिंकन, गेहन, नेमन, कोई भी वर्ब आप उठा लें आखिर में ईएन आता है। तो जब इश के साथ लिखते हैं किसी भी वर्ब को इश के साथ, तो उसके साथ आखिर में हमेशा ई आता है। जैसे आप ये देख लें, इश स्टे है इश वाशे, तो इसमें भी आएगा दानाक फ्रुस्टुके इश। अब ये देखें, जुमला फिर दानाक से शुरू हुआ है, पहले वर्ब आएगी और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जर्मन में दो तरह से राइटिंग होती है, ठीक है। दानाक फ्रुस्टुके इश मित माइनर फैमिलिए, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करता हूं। फिर उसके बाद है दन मने होता है फिर, दानाक होता है फिर उसके बाद, है ओके ओके, फिर उसके बाद, ठीक है। फ्रुस्टुके इश मित माइनर फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करता हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और है कि यहां पे माइन आर्टिकल है, माइन, इसके साथ हमने ई आर का इजाफा क्यों किया है? अगर आपसे मैं पूछूं माइनर के साथ हमने ई आर क्यों लगाया है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हम सीख चुके हैं अपने पिछले लेसन्स में कि मित डाटिव प्रेपोजिशन है। मित क्या है? डाटिव। तो डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है, जैसे फैमिली का आर्टिकल होता है दी फैमिली, तो डाटिव केस में दी देर में चेंज होता है। तो यहां पे जो भी आर्टिकल लगेगा ई आर के साथ लगेगा, ठीक है। मित माइनर फैमिली आएगा, गुड है। तो दानाक फ्रिस्टुके इश मित माइनर फैमिली, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करता हूं। इश ट्रिंके काफे, मैं कॉफी पीता हूं। उन ऐसे बरोट, और बरोट खाता हूं। मित मार्मेलाड, मित मार्मेलाड है, और मैं जैम के साथ बरोट खाता हूं, है। यहां पे भी दो वर्ब यूज हुए हैं, ट्रिंकन है, तो इसके साथ क्या होगा? इश ट्रिंके काफे, ठीक है। और एसन वर्ब होता है टू ईट, खाना, तो इसके साथ क्या आएगा? ऐसे, ठीक है। उन ऐसे ब्रोड, और मैं ब्रोड करता हूं मित मार्मेलाडे, जैम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आठ उअर, यानी 8 बजे। अब जुमला हम किससे शुरू कर रहे हैं? आठ उअर से, उसके फौरन बाद वर्ब आएगी, सब्जेक्ट बाद में जाएगा, ठीक। ये तरीका आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। स्टूडेंट का फिर सब्जेक्ट वो चेंज हो जाता है, उनके होने कह रहे हैं ओके। 8 उअर गेहे इश सुर आर्बाइट, 8 बजे मैं काम पे चला जाता हूं, है। और ये वर्ब गेहन है, इसके साथ क्या आएगा? इश गेहे होगा, ठीक है। 8 उअर गेहे इश सुर आर्बाइट, 8 बजे मैं काम पे जाता हूं। अच्छा, इश आर्बाइट है, मैं काम करता हूं, ठीक है। बिस 18 उअर है, मैं शाम 6 बजे काम करता हूं। 18 उअर का मतलब होता है 6 बजे शाम के, ठीक है। मैं शाम के 6 बजे तक काम करता हूं। ये वर्ब क्या बनेगा? आर्बाइटन। आर्बाइटन का मतलब है काम करना, है। अच्छा, nachmittag, और दोपहर को kaufe ich ein, मैं खरीदारी करता हूं। ये भी ट्रेनबार वर्ब है, einkaufen, einkaufen वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? kaufe ich ein, मैं खरीदारी करता हूं। उन कोखे, और पकाता हूं। 10 Abendessen, शाम का खाना, और फिर मैं शाम का खाना पकाता हूं, ठीक है। क्या कहता है जी? nachmittag kaufe ich ein, दोपहर को कहते हैं मैं खरीदारी करता हूं। उन कोखे, कोखन तो पकाना है, उन कोखे 10 Abendessen, और मैं शाम का खाना पकाता हूं। abends यानी शाम को, zehe ich है, पहले abends आ गया, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सही है। समझा रही ना बात आपको? गुड। abends शाम को, zehe ich fern, मैं टेलीविजन देखता हूं या टीवी देखता हूं। oder या lese ein Buch, या एक किताब का मुतालिया करता हूं, है। शाम को या तो मैं कहता टीवी देखता हूं या एक किताब का मुतालिया करता हूं। 11 उअर यानी कि रात 11 बजे, ठीक है। गेहे इश श्लाफन, मैं सोने चला जाता हूं, है। 11 उअर गेहे इश श्लाफन, ठीक है। और 11 बजे मैं सोने के लिए जाता हूं। क्या ख्याल है? तो इस तरह आप अपनी रूटीन बता सकते हैं माइंड। इसमें अब कुछ मुश्किल अल्फाज के मैंने हैं, मैं आपको बता देता हूं। गेजिस्ट कहते हैं चेहरे को, गेजिस्ट कहते हैं चेहरे को। बाकी नॉर्मल, हाँ, nachmittag होता है जो दोपहर का टाइम होता है, nachmittag दोपहर को। मार्मेलाड जैम को कहते हैं, जैम जिसको ब्रेड के ऊपर आप लगा के खाते हैं जिससे, ठीक है। Abendessen कहते हैं शाम के खाने को, ठीक है। और इसके अलावा बाकी लफ्ज तो आपको आते हैं, बाकी वो है वाशन में नहीं धोना, ठीक है। ओके, सही है। Thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe
Always be happy and have a nice time.